नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। नागरिकता कानून एनआरसी को लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। लखनऊ से लेकर प्रयागराज और अलीगढ़ से लेकर आगरा समेत कई शहरों में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। खासकर लखनऊ और अलीगढ़ में मुस्लिम महिलाएं बड़ी तादाद में इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और प्रदर्शन में आजादी के नारे समेत मोदी सरकार और योगी सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन 22 जनवरी को कानपुर में नागरिकता कानून के समर्थन में रैली के दौरान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विरोध के नाम पर आजादी के नारे लगाने वालों पर एक बड़ा ऐलान किया है, जिसने प्रदर्शनकारियों के होश उड़ा दिए हैं। सीएम योगी ने साफ कहा है कि विरोध के नाम पर अगर किसी ने भी आजादी का नारा लगाया तो यह देशद्रोह होगा। सरकार इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। भारत की धरती पर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं इस बात को कहूंगा, धरना प्रदर्शन के नाम पर कश्मीर में जो नारे कभी आजादी के लगते थे, अगर इस प्रकार के नारे लगाने का कार्य करोगे ये देशद्रोह की श्रेणी में आएगा और फिर इसमें भी कठोरतम कार्रवाई करने की कार्रवाई सरकार करेगी। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। भारत की धरती पर रह करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने की छूट किसी भी स्थिति में नहीं दी जा सकती है कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देना सबका अधिकार है, लेकिन कोई सार्वजनिक संपत्ति को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाएगा, तोड़फोड़ करेगा तो उसकी संपत्ति से हम वसूली करके ले लेंगे और आगे के लिए फिर उनको वह सजा देंगे कि आने वाली पीढ़ी उन्हें याद करेगी कैसे कार्य होते हैं। सीएम योगी ने यह ऐलान किया ही था कि अब प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दरअसल प्रदेश भर में करीब 1200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन में केस दर्ज किया गया है, जिसमें योगी सरकार ने अलीगढ़ में 60 महिलाओं, प्रयागराज में 300 महिलाओं, इटावा में 200 महिलाओं और 700 पुरुषों पर केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने के बाद भी ये महिलाएं लखनऊ के घंटाघर से लेकर प्रयागराज के मंसूर अली पार्क तक अब भी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। जिन प्रदर्शनकारियों पर योगी सरकार ने यह केस दर्ज किया है, उन पर आरोप है कि वो नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान योगी सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने धारा 144 का भी उल्लंघन किया है। बता दें कि लखनऊ में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन पिछले एक हफ्ते से चल रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं पर सख्ती दिखाते हुए केस भी दर्ज कर दिया है। तो वही 2 दिन पहले ही यूपी पुलिस की ओर से लखनऊ में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसमें मशहूर शायर मुनव्वर राणा की 2 बेटियां भी शामिल हैं। तो बनारस में बेनिया बाग को शाहीन बाग करने बैठे प्रदर्शनकारियों पर योगी की पुलिस ने कड़ा शिकंजा कस दिया है। आज बनारस में 12 महिलाओं सहित 18 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 12 बजे बेनिया बाग में प्रदर्शन कर रही महिलाओं को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची तो प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए। इस दौरान पुलिस संग प्रदर्शनकारियों की झड़प के बीच पथराव होने के साथ ही पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया। इसी वजह से मौके पर भगदड़ मच गई और अब बेनिया बाग में भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच पूरा मैदान पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। इससे पहले अलीगढ़ में एएमयू के आसपास क्षेत्र में महिलाओं ने धारा 144 के खिलाफ जाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वाली इन 60 से 70 महिलाओं पर आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया था और 2 महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया था। इसके अलावा मेरठ में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वालों पर भी पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। पुलिस की इस कार्रवाई की बात से ही अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। तो सीएम योगी ने बुधवार को कानपुर में सीए के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए सीए के विरोध में धरने पर बैठने वाली महिलाओं के पतियों पर सवाल उठाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुरुष घरों में रजाई में सो रहे हैं और महिलाएं धरने पर बैठी हैं। और अब तो इन लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि ये लोग स्वयं आंदोलन करने की स्थिति में हो, क्योंकि इन्हें मालूम है अगर तोड़फोड़ और आगजनी करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवाने का कार्य करेंगे। अब इन्होंने क्या किया है, अपने घर की महिलाओं को चौराहे चौराहे पर बिठाना प्रारंभ कर दिया है। बच्चों को बिठाना प्रारंभ कर दिया है। कितना बड़ा अपराध कि पुरुष घर में सो रहा है रजाई ओढ़ करके और महिलाओं को आगे करके चौराहे चौराहे पर बिठाया जा रहा है। कितना लज्जाजनक है कांग्रेस, सपा और वामपंथी दलों के इन लोगों के लिए एक देश की कीमत पर राजनीति करना,
और दूसरा, विरोध के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि अब महिलाओं को आगे करके, जिन्हें मालूम ही नहीं कि सीएए क्या है, वे लोग धरने पर बैठे हैं। आप पूछिए उनसे जाकर किसी से भी कि आखिर क्यों धरने पर बैठे हैं, तो कहते हैं घर के मर्द ने कहा कि भाई हम इतने अक्षम हो चुके हैं कि कुछ कर सके, इसलिए तुम ही जाकर के धरने में बैठ जाओ। कहने साफ है कि जहाली में नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन की आड़ में हिंसा करने वालों पर सीएम योगी ने कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें नोटिस जारी करके सरकारी संपत्ति की भरपाई करने का आदेश दिया, तो वही अब आजादी के नारे लगाने वालों की भी शामत आनी शुरू हो गई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।